नमस्कार प्रिय मित्रों। आज अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बृहस्पतिवार। कल की कथा प्रसंग के अनुसार हमने सुना था कि वह गरीब ननंद के यहाँ पर सोने के पत्तों की बारिश हो गई। इतने सारे सुवर्ण पत्र हो गए। यह सारा वृत्तांत उस बहन ने अपने भाई से कहा और भाई उसे कहने लगा कि बहन, तुम भी कल पूरे गांव को निमंत्रण दो भोजन के लिए, सबको बुलाओ, पर तुम्हारी भाभी को भी घर पे बुलाकर उसे भूखा रखो, उसके साथ वैसा ही करना। यह भाई ने अपनी बहन से कहा। सुबह होते ही गांव की अन्य महिलाएं उस श्रीमंत भाभी के पास जाकर कहने लगी कि आज हम उस गरीब ननंद के पास भोजन का न्योता आया है, आज हम सब वहां जाएंगे। वह धनवान श्रीमंत भाभी सोचने लगी, ये सब मजाक कर रहे हैं, ये सब मस्करी कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी कुछ और औरतें आई, वहां पर महिलाएं आई और उस श्रीमंत भाभी से कहने लगी कि तुम्हारी ननंद के यहां पर आज भोजन का न्योता आया है और हम सब वहां पर भोजन के लिए जाएंगे। जब यह बात बहुत सारे लोगों से सुनी तो वह भाभी चकित में पड़ गई, अवाक रह गई और अपने पति के पास आकर कहने लगी, तभी उसका स्वामी, उसका पति बोला, मेरी बहन अगर पूरे गांव को भोजन का न्योता देती हैं, निमंत्रण देती हैं, तो वह हमारे घर भी जरूर आएगी और तुम्हें भी निमंत्रण देगी, चिंता मत करो तुम। वह भाभी कहने लगी, मैं जानती हूं तुम्हारी बहन को, वह बहुत ही कपटी हैं, वह हमें और तुम्हारे निमंत्रण नहीं देगी, वह हमें न्योता देने नहीं आएगी। भाभी ऐसी बात कह रही थी, तब वह ननंद का भाई अवाक रह गया, चुप रह गया और थोड़ी देर में ही, थोड़ी क्षणों में ही वह हंसकर कहने लगा, देखो तुम्हारी ननंद तुम्हें न्योता देने के लिए आ रही हैं, देखो तुम्हारी ननंद न्योता देने के लिए सब परिवार हमारे यहाँ ही आ रहे हैं, वह तुम्हारे जैसे कपटी नहीं है। और ऐसा कहते ही थोड़े ही समय में वह ननंद अपने पति और अपने पुत्रों के साथ भाई भाभी के यहाँ पधारी और बहुत ही आग्रह किया कि आप लोगों को मेरे घर में भोजन के लिए आना ही होगा, आप आएंगे तो मेरा प्रसंग और अति सुंदर हो जाएगा, इसीलिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आप इस निमंत्रण को दिल से स्वीकार करें, आपके आए बिना नहीं चलेगा, आप लोगों को हमारी कसम, हमारी सौगंध है, आपको जरूर आना होगा। ऐसा प्रेम से, नम्रता से आग्रह किया, निमंत्रण दिया और ननंद और अपना परिवार अपने घर किए। वह श्रीमंत भाभी सोचने लगी कि इसके पास इतना धन आया कहां से, जो पूरे गांव को निमंत्रण देने लगी, पूरे गांव को भोजन करा सके, उसके इतना धन उसके पास कहां से आया। तभी पुरुषोत्तम मास भगवान संत के महात्मा के रूप में प्रकट होकर कहने लगे, यह सब मैंने पुरुषोत्तम मास व्रत के विधान, जप तप अर्चन दान के पुण्य फल स्वरूप में मैंने ही इसे प्रदान किया है।
यह सब उसकी तपस्या का फल है। गांव की अन्य औरतों को यह निमंत्रण हंसी मजाक लग रहा था। वह गरीब ननंद अपने स्वामी, पत्नी, अपने पति और अपने पुत्रों के साथ अपने भाई को लेने के लिए गई, अपने भौजाई को लेने के लिए गई और खूब आदर सत्कार से अपने घर पे लाया, बुलाया, खूब सत्कार किया, सब लोगों को भोजन कराया, गांव के अन्य कुटुंबी जनों को भोजन कराया। भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से भोजन किया, पुत्रों ने भी भोजन किया, सब लोगों ने भोजन प्रसादी ले ली। लेकिन वह श्रीमंत भाभी और वह ननंद भोजन में दोनों बाकी थे। जैसे ही भाई ने भोजन किया, वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अब देखो सब चले गए हैं, सब मेहमान चले गए हैं, अब हमें भी अपने घर जाना चाहिए, चलो हम अब सब घर चलते हैं। भाई अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी बहन ने तुम्हें कितने कटोरे खीर खिलाई और तुमने कितने लड्डू खाए हैं, कितनी मिठाई खाई है आज। वह भाभी अपने ननंद का मुंह देखने लगी, ताकने लगी। तो ननंद ने भी कहा, और तुम्हें खीर खाने की इच्छा है क्या, और लड्डू और मिठाई चाहिए क्या, ये तुम्हारा पेट है कि क्या कुआं। ऐसे ही ननंद और उसके भाई दोनों मिलकर भाभी की मस्करी, मजाक, हंसी करने लगे। भाभी को इस तरह खूब चिढ़ाया। वह भाई अपने पुत्रों के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान किया, चलने लगा। तब ननंद ने भाभी का हाथ पकड़ा, बिठाया और कहने लगी, भाभी मुझे भी भोजन बाकी है, हम दोनों साथ में बैठकर भोजन करेंगे। आपको हमारी कसम, हम साथ में बैठकर भोजन करेंगे। और ननंद और भौजाई दोनों के मन स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए, दोनों के मन से कपट निकल गया और दोनों ही अति भावुक हो गए, प्रेम में लीन हो गए। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगे, भोजन कराने लगे। ननंद इतनी धनवान, समृद्धिवान बनने से भाभी उसके सामने हंसते हुए कहने लगी, हे ननंद भाई, मुझे भी ऐसा कोई उपाय बताओ ना, जिससे मेरे घर में भी बच्चे खेलने लगे, संतान प्राप्ति हो। कोई सही उपाय मुझे भी बताओ ना। ननंद ने कहा, अभी तो पुरुषोत्तम मास चला गया, लेकिन आने वाले 3 सालों बाद जब पुरुषोत्तम मास आएगा तो आप उस पुरुषोत्तम मास को व्रत, विधान, जप, तप, अर्चन और दान से प्रसन्न करिए। आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। और जैसे ही पुरुषोत्तम मास आया, वह भाभी पुरुषोत्तम मास को श्रद्धा से पूजने लगी, अर्चन करने लगी, नित्य कथा श्रवण करने लगी और रोज ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी, असहाय को सहायता करने लगी, लोगों को अन्न का दान दिया, लोगों को सुवर्ण का दान, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान इत्यादि बहुत दान किया। ब्राह्मणों को दान से प्रसन्न किया, भगवान को भक्ति से प्रसन्न किया। उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से दूसरे अधिक मास के पहले ही उसके घर में एक पुत्र और एक पुत्री संतानों का जन्म हुआ। श्रीमंत भाभी का परिवार भी प्रसन्नता से रहने लगा और वह भी भगवान की भक्त बनकर, नित्य श्रद्धावान बनकर भगवान की अर्चना करने लगी। और ननंद और भौजाई के मन में जो वहम था, कपट था, छल था, वह सब दूर होकर दोनों ही मिलजुल कर रहने लगी। इसीलिए इस अध्याय में यह कहा गया है
जैसे ननंद भोजाई ने पाया सुख संसार, उसी प्रकार है दुनिया वालों, खोलो किस्मत द्वार, खोलो किस्मत द्वार। जैसे ननंद भौजाई ने सुख और संसार पाया, सुखी संसार पाया, उसी प्रकार हे दुनिया वालों, अपने किस्मत के द्वार खोलो, पुरुषोत्तम मास को भजो। संकट सब मिटाने वाला है सेवा उपकार, संकट सब मिटाने वाला है सेवा और उपकार, व्रत विधि और दान से कर लो पुरुषोत्तम मास, व्रत विधि और दान से कर लो पुरुषोत्तम मास। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। यह अधिक मास पर्यंत आप रोज कथा सुने और अपने परिवार के लोगों को भी यह कथा सुनाएं और अपने स्नेहीजनों को, मित्रजनों को कथा सुनाएं, जिससे इस अधिक मास के सभी भागीदार बने, लोगों के मन निर्मल हो, आपस में स्नेह बढ़े और भगवान के प्रति उनकी आस्था और दृढ़ हो। इसके लिए आप यह भगवान की कथा खूब शेयर करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।